हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब आप। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होगे और आप अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पा रहोगे। तो जैसे कि मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है वो वर्ग और वर्गमूल निकालने की बताई है, तो आप अच्छे तरीके से वर्ग और वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। तो उसके बाद में जो अपना एक टॉपिक है घन और घनमूल निकालना, तो उसके लिए मैं आज बता रहा हूँ कि आपको किस संख्या का घन किस तरह से करना है। कोई संख्या दे रखी है तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आज अपने सीखते हैं। अगर कोई संख्या दे रखी है, थोड़ा सा याद रखना है कि भी आपको कम से कम 1 से लेके 10 तक के तो घन याद है और आपको पहले से याद होंगे 1 से लेके 10 तक के घन। तो उसके बाद में अपना काम आसान हो जाएगा। तो हम आज का टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, घन और घनमूल निकालना, ठीक है ना। किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकालना, घन और घनमूल निकालना, ठीक है, घन और घनमूल। तो किसी भी संख्या का अगर घन निकालेंगे तो थोड़ी सी बातें याद रखनी है। देखो हमें क्या याद रखना है, जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है तो सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद हो। 1 से 10 तक के घन, 1 से 10 तक क्या होने चाहिए, 10 तक जो घन है वो आपको याद होने चाहिए। तो कम से कम 110 तक के तो आपने घन याद ही कर रखे होंगे। उसके बाद में जैसे 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 3 का 27 होता है। 4 का 64 होता है। 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343, 8 का 512 और 9 का कितना होता है 729 और 10 का कितना होता है 1000 होता है। तो उसके बाद में अगर जैसे मान लो हमें 11 का घन करना है, ठीक है ना। एक छोटी सी संख्या से मतलब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें 11 का घन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 11 और इसका 11 का हमें घन याद ना है, ठीक है ना। तो 11 का घन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, जो इकाई का अंक है इसका सबसे पहले हम घन कर देंगे, ठीक है ना। इकाई का जो अंक है उसका सबसे पहले घन कर देंगे। अब 1 का घन करेंगे तो कितना होगा, 1 का घन करेंगे तो आएगा 1, ठीक है ना। 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा 1। अब ये वाली जो संख्या दे रखी है तो पहली वाली संख्या को तो क्या करेंगे ऊपर लिख लेंगे और नीचे दूसरी वाली जो संख्या दे रखी है इसे बनकर मतलब भाग करा देंगे इससे। अब इससे भाग कराएंगे तो कितना आएगा भाई, बनी आएगा। अब 3 जगह हमें यहाँ पे खाली रख लेनी है, 3 स्पेस हमें बना लेनी है। अब जो नंबर हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला था उससे गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ जो आ जाएगा उसमें गुणा करके बनकर फिर इस फिलअप को भरना है, फिर इस वाले नंबर से यहाँ गुणा करके फिर इसे भर देना है। देखो कैसे, 1 की 1 में गुणा कराएंगे तो 1, ठीक है ना। 1 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। अब इस 1 की इस 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है ना। ये 4 जगह भर ली। इसके बाद में जो बीच वाले दो फिलअप हैं, यानी दो संख्या जो पीछे बीच वाली है उनका जस्ट डबल कर देना है। तो 1 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और फिर इन्हें एक साथ ही जोड़ देना है। तो देखो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 1 और 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 और 2 कितना आ गया 3 आ गया और 1 का 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से 11 का जो घन होगा वो कितना होगा 1331 होगा और आराम से आप इस तरह से निकाल पाओगे। तो ये आपको इस अप्रोच के साथ में किसी भी संख्या का घन निकालना है तो वो करना है। देखो और आगे करते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे मान लो हमें निकालना पड़ जाए 12 का घन करना है, ठीक है, 12 का घन। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है कि 2 का घन। तो 2 का जब घन करेंगे तो 2 का घन कितना आएगा, 2 का घन आएगा 8, ठीक है ना। 2 का घन करके रखिए 8। अब जब 2 का घन करेंगे तो फिर मैंने क्या बताया था कि भी सबसे पहले जो इधर की संख्या है नंबर की इसे तो ऊपर रख लेना है और जो दूसरा नंबर है 2 इसे नीचे रख लेना है। तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब 3 जगह हमें खाली स्पेस करना है इस तरह से। इस 1/2 का यानी इस फ्रैक्शन का हमें 8 में गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो 1/2 का जब 8 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 8 का जब 1/2 में गुणा करेंगे 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब 1/2 से इसमें गुणा करेंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और 1/2 से जब हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, बीच की जो संख्या दे रखी है उनका डबल कर देना है बस। तो देखो 2 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इन्हें फिर आपस में जोड़ देना है। देखो 8 का 8 आ गया, 4 और 8 कितना हो गया 12 और कैरी कितना लगा 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पे जोड़ देना है। 1 और 2 3, 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया और 1 का कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो 12 का जो घन होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1728 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस अप्रोच के साथ में आप किसी भी संख्या का अगर घन करोगे तो आप पास में आप आराम से निकाल पाओगे, ठीक है ना। चलो और देखते हैं, एक तो एग्जाम्पल और करते हैं अभी। जैसे हमें इसके अलावा भी कोई और अगर संख्या का घन निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे मान लो हमें करना है 13 का घन करना है, ठीक है ना, 13 का घन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे
3 का घन, तो 3 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 का घन कितना होता है 27। 3 का घन करके रख दिया हमने। इसके बाद में 3 जगह खाली रखनी है, इस तरह से 3 जगह खाली रखनी है। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसे फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आएगा, 1 ऊपर रखेंगे और फिर दूसरी जो संख्या है इसे नीचे रखेंगे, 1/3 हो गया। इस 1/3 की गुणा करके इस जगह लेकर आना है, तो देखो 1/3 की 27 से गुणा करेंगे, 27 से कैसे करेंगे, 27 गुणा 1/3, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 9 27, तो कितना आ जाएगा 9 1 9, तो इस तरह से ये संख्या कितनी आ जाएगी 9, ठीक है ना। इसके बाद में 1/3 से अब 9 में गुणा करेंगे, तो 9 में कितने से गुणा करानी है, 1/3 से, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 3 9, कितना हो जाएगा 3 1 3, तो ये वाला स्पेस कितना भर जाएगा, 3 से भर जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इस 3 में 1/3 से फिर गुणा करा देंगे, तो 3 में जब 1/3 से गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब बीच वाली संख्याओं का दोगुना कर देना है, ये 9 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 3 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इन्हें आपस में फिर जोड़ देना है, ठीक है। 27 का देखो, अब ये 27 का कितना आएगा 7, कैरी कितना लगा 2, तो 2 हमें यहाँ पर रख देना है, 27 का 7 और कैरी कितना लगा हमें 2, तो ऊपर रख दिया। 18 और 9, तो कितना हो गया, 18 और 9 कितना हो गया 27, 27 और 2 कितने हो गए 29, तो 29 का हमें क्या रखना है 9, और कैरी कितना लगा 2, ठीक है ना। अब 2 और 3 कितने हो गए, 2 और 3 हो गए 5, 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11, और एक कैरी लगा तो एक कैरी इधर पहुंचा देंगे। अब 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इस तरह से जो 13 का घन आएगा वो कितना आ जाएगा 2197 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो और एग्जाम्पल करते हैं इस तरह से, जैसे मान लो हमें निकालना हो 14 का घन करना हो, ठीक है, 14 का घन। अब 14 का घन करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 का घन सबसे पहले लिख लेना है, तो 4 का घन कितना होता है 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, 3 जगह स्पेस ऐसे छोड़ देना है खाली खाली, ठीक है। अब ये 3 स्पेस बनने हैं, ये वाला नंबर ऊपर रखेंगे 1 और 4 नीचे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 हो गया तो इस वाले फिलअप को कैसे बनना है, इस 64 में 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो कैसे कराएंगे, 64 में हमने मल्टीप्लाई किया 1/4 का, तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो इस वाली जगह कितना बनना है 16 1 16, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, इस 1/4 से फिर 16 मल्टीप्लाई करना है, तो 1/4 से 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे 16 और 16 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 1 4, ठीक है। इसके बाद में 1/4 से इस 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 1/4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब इसके बाद में कुछ ना करना, जो बीच वाली दोनों संख्याएं इनका डबल कर देना है, तो 4 का डबल 8 और 16 का डबल कितना हो गया 32, और इन्हें आपस में फिर जोड़ देना है, ठीक है ना। देखो 64 का कितना आ जाएगा 4, कैरी कितना लगा 6, तो 6 हमें इस तरह से रख देना है, अब जोड़ देना है, तो 16 दूनी 32 3 48, 48 और 6 कितना हो गया 54, तो 54 का 4, कैरी कितना लगा 5, तो 5 हमें कितना रखना है इधर, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 5 कितने हो गए 12 और 5 हो गए 17, ठीक है। कैरी कितना लगा 1, तो कैरी इधर रख देना है। अब 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इस तरह से 14 का जो घन आएगा वो कितना आ जाएगा 2744 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी संख्या का घन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो कुछ एग्जांपल और अभी लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे कोई और बड़ी संख्या कोई होती है तो उसका घन कैसे निकालेंगे, तो आराम से आपको ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, और ये चीजें जरूर याद कर लेना, 1 से लेकर 10 तक के घन तो आप जरूर कंठस्थ कर ही लो। इसके बाद में ये मेथड सीख लो, आप आराम से किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकाल सकते हो, ठीक है। घनमूल निकालना भी सीखेंगे, पहले अभी और एग्जांपल सीख लेते हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है 21 का घन निकालना है, 21 की संख्या का घन करना है, तो फिर क्या करना है भाई, ये जो इकाई का अंक है इसका घन करके रख दो, तो इकाई के अंक का 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, फिर 3 जगह खाली बना देनी है, स्पेस कर लेना है, ठीक है। अब ये वाली संख्या ऊपर ही रखनी है हमें, फिर नीचे क्या रखना है बटे में 1 रखना है, तो कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। अब 2/1 का मतलब कितना हो गया 2 ही हो गया। अब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखना है, तो 2 से जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। इस वाले 2 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाले 2 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब बीच वाली संख्याओं का डबल कर दो, तो 4 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा 8, और 2 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इन्हें बस आपस में फिर जोड़ देना है, तो 1 का 1 आ गया, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया, 4 और 8 12, 12 का कितना 2 और 1 कैरी,
1 और 8 कितना हो गया 9। तो इस तरह से आराम से हम निकाल पाएंगे भाई 21 का घन कितना होगा 9261। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो हमें निकालने के लिए है 22 का घन। ठीक है, 22 का घन, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले भाई 2 का घन कर देंगे। तो 2 का घन कितना हो जाएगा 8। 2 का घन कितना हो जाएगा 8। अब इसे फ्रैक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले नंबर ऊपर 2 और दूसरा वाला कितना हो जाएगा बटे में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा घन। इसका मतलब हमें 3 जगह जो बननी है वो इस बन से गुणा कर करके बननी है। तो 1 से अगर 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, 1 से अगर 8 में गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। इसके बाद में 1 से 8 गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। और फिर 1 से 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। और बीच वाली संख्याओं का डबल करके लिख देना है। तो 8 का डबल करेंगे कितना 16 और इस 8 का डबल करेंगे 16 और बस आप जोड़ दो। तो देखो 8 का कितना हो गया 8 का 8 ही आ गया। 8 और 16 कितना हो गया 24। 24 का कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 24 का 4 और कैरी कितना लगा 2। 8 और 16 फिर कितने हो गए 24। 24 और 2 कितने हो गए 26। कैरी कितना लगा 2। अब 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, आराम से लिख दो। तो इस तरह से इस संख्या भी घन कितना आ जाएगा 22 का घन करेंगे कितना आएगा 10,648। ठीक है ना, आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इस जो मेथड है जो मैं बता रहा हूं आप सीख पा रहे हो। ठीक है ना, और इस तरह से अन्य भी अभी एग्जाम्पल और करके देखते हैं थोड़े से। देखो जैसे मान लो कोई अगर और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बड़ी संख्या आती है तो उसे करते हैं। जैसे मान लो हमें करना है 31 का घन करना है। ठीक है, 31 का घन। अब 31 का घन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 1 का घन करेंगे सबसे पहले। तो 1 का घन 1। ठीक है ना, इसको फिर 3 जगह स्पेस कर लेना है। 3 ऊपर रखना है और बटे में रखना है 1 रखना है। ठीक है ना, तो कितना बनेगा 3 बनेगा। 3 से गुणा कराएंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 3। 3 से 3 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 9 और 3 से 9 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 27। ठीक है ना, 1 3 3 3 3 9 9 3 27। ठीक है, अब देखो क्या करना है बीच वाली संख्याओं का डबल। तो 9 का डबल 18, 3 का डबल 6 और इन्हें जोड़ देना। तो 1 का कितना आ जाएगा अपना 1 ही आ जाएगा और 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, और बचा कितना कैरी का 27 और 2 कितना हो गया 29। तो कितना आंसर हो जाएगा 29,791। तो 31 का घन कितना बनेगा 29,791। ठीक है ना, इसी तरीके से कोई और संख्या ले लेने भाई। जैसे मान लो हमारे पास में आ गया 32 का घन करने को आ गया। ठीक है, 32 का घन। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो इकाई का अंक है 2 इसका घन करके रख देंगे। तो 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा 2 का घन करेंगे तो 8 ही आएगा। इसके बाद में 3 स्पेस हमें बचा के रखने हैं। अब इसे फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो कितना आएगा, देखो 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे रखेंगे। अब 3/2 से हमें गुणा कराना है 8 में और तब ये संख्या लेके आनी है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर 3/2 में 8 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखो तो 2 चौक 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ कितना आएगा 12 आएगा। सही है, इसके बाद में 3/2 से कितने में गुणा करानी है, इस 12 में गुणा करानी है। तो 12 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2 6 12 और 3 6 18। तो यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा। सही है, इसके बाद में इस 18 में कितने से गुणा करानी है 3/2 से। तो 18 में 3/2 से गुणा करेंगे तो 2 में 18 और 9 ये कितना आएगा 27 आएगा। अब बीच वाली संख्याओं का डबल कर लेना है। तो 18 का डबल 36 और 12 का डबल कितना आएगा 24 आएगा। अब जोड़ दो जी बस। तो देखो 8 का 8 आ गया और 12 और 24 कितना 8 का 8 आ गया, 12 और 24 कितना हो गया 12 दूनी 24 बढ़ती है 36। तो ये 36 हो गया। अब कैरी कितना लगा 3 लगा तो 3 इधर पहुंचा दो। ठीक है ना, 18 और 36 कितना हो गया 54। 18 दूनी 36 18 3 54। 54 और 3 कितना हो गया 54 और 3 हो गया 57 और कैरी कितना लगा 5। तो 5 इधर पहुंचा दो। अब 5 और 27 कितना हो गया 32। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32,768। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का घन आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इसके बाद में 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं और आप इस तरह से फिर बढ़िया तरीके से आप इन चीजों को सीख जाओगे। ये चीजें और आसान हो जाएंगी। ये चीजें क्या आती हैं जब घन किसी संख्या का आता है, किसी कोई सवाल वगैरह करते हैं, कहीं पे बीच में सवाल आता है और बीच में कोई कैलकुलेशन आ जाती है घन वगैरह करने की, तो उसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आराम से सेकंडों में करके और आराम से निकल लो और बाकी सवाल वगैरह कर लो आराम से। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमें। तो अगर कोई संख्या और दे रखी हो, जैसे मान लो हमें करना है 41 का घन करना है। ठीक है, काफी बड़ी संख्या है 41 का घन। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1 का घन कर लेंगे। 1 का घन कितना होगा 1। सबसे पहले क्या करना है इकाई की संख्या का घन करके लिख देना है। अब यहाँ पे कितना आएगा देखो 4 ऊपर रखेंगे, बटे में क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। इसका मतलब है जो 3 स्पेस हम लगा रहे हैं इन स्पेस को 4 से बन में गुणा करेंगे, फिर ये इसमें इससे गुणा करेंगे, ऐसे भरेंगे। तो 4 की देखो 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 4 की 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4 चौक 16, और 4 की 16 में गुणा कराएंगे कितना आएगा 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है ना। अब क्या करना है, बीच वाली संख्याओं का डबल, तो 16 का डबल कितना हो गया 32, 4 का डबल कितना हो गया 8, और इन्हें बस फिर क्या करना है जोड़ना है। तो देखो 1 का 1, 4 और 8 12, तो 12 का 2, कैरी कितना लगा 1, 16 और 32 कितने हो गए, तो 16 और 32 हो गए 48, 48 और 1 कितना हो गया 49, कैरी कितना लगा 4, और 64 और 4 कितना हो गया, तो ये हो गया 68। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 68,921। ठीक है ना। कोई और संख्या कर ले रहे हैं, देखो हमें करना है, मान लो जैसे करना है 52 का वर्ग करना है। ठीक है, 52 का वर्ग, तो 52 का वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे, 52 का घन करना है। ठीक है ना, सॉरी ये हमें क्या करना है 52 का घन, तो 52 का घन करेंगे तो कितना, 2 का घन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक ना, 2 का घन कितना हो जाएगा 8, फिर 3 स्पेस हमें बचा कर रख लेने। अब फिर से वही चीज, 5 हमें ऊपर रखना है और 2 नीचे रखना है। अब ये संख्या कैसे करी जाएगी, इस 8 में 5/2 से गुणा करके, तो ये कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 हो गया। फिर इस 20 में कितने से गुणा करानी है, इस 20 में गुणा करानी है 5/2 से, तो कितना आ जाएगा देखो 10, और 10 पंजे कितना होता है 50। अब 50 आ गया, तो 50 में कितने से गुणा करानी है, 50 में गुणा करानी है 5/2 से, तो कितना आंसर आएगा 25, और 25 पंजे कितना होता है 125। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 125। ठीक है ना, यहाँ लिखते रहे हम 125। अब बीच वाली संख्याओं का क्या करना है, डबल करना है। तो 50 का डबल करेंगे तो कितना 100, 20 का डबल करेंगे तो कितना आ गया 40, और इन्हें फिर प्लस कर देना। तो देखो 8 का 8, 20 और 40 कितना हो गया 60, 60 का 0, और कैरी कितना लगा 6। ठीक है, 100 और 50 150, 150 या 150, 150 और 6 कितना हो गया 156, और 56 का 6, कैरी कितना लगेगा 15। ठीक है ना, 15 कितना लगेगा कैरी। ठीक है, 156 हो गया, 156 में 6 के ये आ गया इकाई अंक, और कैरी कितना लग गया 15, 15 हम 125 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 140। ठीक है ना, कितना आ गया 140। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा, 52 का जो घन होगा वो कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, 1,40,608। तो आशा करता हूं कि आप इस तरह का मेथड आप बड़े तरीके से सीख पाए होंगे, और अच्छे तरीके से आप इन सवालों को अप्लाई करिए। आप किसी भी संख्या का घन निकाल के देखिए, आप आराम से हर किसी संख्या का घन निकाल पाओगे। तो आइए दोस्तों, अब सीखते हैं कि किसी भी संख्या का घनमूल किस तरह से निकालेंगे। तो अब हमारा घन तो करना सीख गए अपने, तो अब सीखेंगे कि किसी संख्या का घनमूल अगर निकालने को आ जाए तो उन्हें किस तरह से करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने कुछ पूर्ण घन संख्याएं रख रखी हैं, और इनका हम निकालेंगे कि भी किस तरह से जल्दी से घनमूल निकाला जाए। तो बहुत ही आसान तरीका है, और बहुत ही कम समय में आप इन सवालों को आराम से किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। जैसे देखो ये संख्या दे रखी है, सबसे पहले तो हमें निकालना है 1728 का। तो सबसे पहले मैंने छोटी संख्या ली, इसका घनमूल निकालते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो सबसे पहले इसमें दे रखा है इकाई का अंक 8। ठीक है ना, इकाई का अंक कितना है 8, इसका सबसे पहले घन कर देना है। तो 8 का अगर हम घन करेंगे तो कितना आएगा 512 आता है। ठीक है ना, कितना आएगा 512। अब इकाई की अंक जो संख्या 8 है उसका हमने कर दिया पूर्ण घन, कितना आएगा 512। लेकिन 512 का हमें यहाँ पे लेना कितना है, तो 512 का लेना है सिर्फ 2, इकाई का अंक ही लेना है। यानी इकाई की जो संख्या दे रखी है, इकाई अंक जो दे रखा है उसका हमें घन कर देना है, और घन के बाद में क्या करना है, घन में जो उसका इकाई का अंक आ रहा है उसे लिख लेना है। ठीक है ना, जैसे 508 का घन करेंगे तो कितना आएगा 512, और 512 में हमें कितना ले लिया 2। अब ये हमने इकाई का अंक यहाँ पे रख दिया, इसके बाद में इसका कुछ भी यूटिलाइज ना है, यानी 512 को फिर छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या करना है, बस इकाई का अंक लेना है, इसके बाद में 3 संख्याओं को काट देना है। ठीक है, तो घनमूल निकालना है तो 3 3 के पेयर बनते हैं, तो इसका मतलब है कि 30 जो 3 संख्याएं लास्ट की उन्हें छोड़ देंगे। इसके बाद में बचा कितना अपना 1। अब 1 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है वो देखनी है। तो 1 से छोटी पूर्णघन संख्या खुद 1 ही है, तो इसका मतलब है कि वो 1 किसका है, तो 1 का है, तो वो हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से। तो 1728 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, वो 12 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से देखो हमें निकालना है 4096 का घनमूल कितना होगा। तो हमें क्या करना है, देखो इकाई का कितना दे रखा है 6। अब 6 का घन कर देना है, तो 6 का घन कितना होता है 216। 216 में हमें 6 लेना है उसका इकाई का, तो कितना लेना है 6। ठीक है ना, अब 3 संख्या में काट देनी,
4 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, वो 1 है, और है किसका, 1 का, तो हमें क्या रख देना, 1 ही रख देना यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो 5832 का घनमूल निकालना है, तो 2 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8, ठीक है, तो 8 ही रख देना है। अब 3 संख्या काट देनी है, काट दी 3 संख्या। इसके बाद में 5 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, तो 5 से छोटी पूर्णघन संख्या अभी भी कौन सी पड़ेगी, 1 पड़ेगी, और 1 है किसका, तो 1 का ही है, तो हमें यहाँ पे क्या रख देना, 1 रख देना है। तो इसका मतलब है कि ये इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है और कुछ भी ना करना, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से इसका देखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का घन करेंगे, तो 8 का घन कितना होता है, 512, और 512 का इकाई घन कितना होता है, 2, ठीक है, तो हमने 2 लिख लिया। इसके बाद में 3 संख्याएं काट दी थी, इसके बाद में बचा कितना, 10। अब 10 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, तो 10 से छोटी पूर्णघन संख्या है 8, और 8 किसका है, तो 2 का, तो हमें यहाँ पे क्या रख देना है, बस 2 रख देना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22। बस सेकंडों में आप करके आराम से निकल जाओगे। ऐसे देखो, इसे देखो, 8 का अगर हम घन करेंगे तो कितना आएगा, 512, 512 का कितना लेना है हमें, 2, फिर 3 संख्या काट देनी है। 238 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, तो 238 से छोटी पूर्णघन संख्या है 216, ठीक है ना, क्योंकि 6 का घन करेंगे तो 216 आएगा, और 7 का घन करेंगे 343 आएगा। 343 ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है, छोटी वाली संख्या लेनी है। तो 238 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, 216, और 216 किसका है, 6 का, तो हमें क्या रख देना है यहाँ पे 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 62। तो इतना ही टाइम लगने वाला है, बस ज्यादा सोचने का टाइम ना है, वो बहुत ही आसान है। 7 का देखो अब निकालेंगे, तो 7 का घन करो, तो 7 का घन कितना होगा, 7 का घन होगा 343, तो हमें क्या लेना है, 343 का 3 ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। इसके बाद में 3 संख्याएं काट देनी है। 79 से छोटी पूर्णघन संख्या, यानी 79 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी होगी, तो 4 का घन होता है 64, और 5 का होता है 125, तो इससे 79 से छोटी कौन सी पड़ेगी, 64, 64 है किसका, 4 का, तो हमें यहाँ पे क्या रख देना है, 4 रख देना है। तो इस तरह से हमारे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 43। इसी तरीके से इस सवाल का आंसर निकालते हैं, 4 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौका 64, तो इसका हमने इकाई अंक ले लिया 4। फिर 3 संख्याएं काट दीजिए। 830 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, तो 830 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, तो 729, 729, इसका मतलब किसका है, 729, 9 का, तो हमें यहाँ पर रख देना है 9। तो इसका घन जो होगा 94 का ही घन संख्या रखी हुई है, या इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 94 आएगा। इसी तरीके से देखो दोस्तों, इसको निकालते हैं, तो 8 का हमें क्या करना है, घन करना है, तो 8 का घन करेंगे तो इकाई अंक कितना लेना है हमें, 512 का 2, बाकी छोड़ देना है। फिर 3 संख्या काट देनी है। इसके बाद में बचा कितना, 551, 551 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, तो 551 से छोटी पूर्णघन संख्या है 512, और किसका है, 8 का है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या रखना है, 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 82। इसी तरीके से देखो, ऐसे करेंगे, 1 का घन कर देना है, तो 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1 का घन 1 ही आएगा, ठीक है, 1 का घन कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर 3 संख्या काटेंगे। इसके बाद में बचा कितना, 357, 357 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, तो 357 से छोटी पूर्णघन संख्या कौन सी है, 343, 343 कितने का है, 7 का, तो इस तरह से यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा, 7, तो इतना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 71। इसी तरीके से दोस्तों, आप अन्य सवालों के किसी भी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, आप किसी का भी घनमूल आराम से निकाल सकते हो, घन भी कर सकते हो, घनमूल भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आराम से मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप दोस्तों इसी तरीके से आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।